राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड जिलों के उपनाम करेंगे। तो ये जिलों के उपनाम भी बहुत सारे पहले भी आ चुके हैं, जैसे अन्नागार किसे कहते हैं। पिछली एग्जाम में आपको पता ही है, आपने देखा होगा पेपर, उसमें आए हुए हैं। तो आज राजस्थान जिलों के जो उपनाम हैं वो जल्दी जल्दी करेंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 424 तक क्वेश्चन है, मतलब 20 और ये 24, मतलब 44 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। ये अपन करेंगे, है ना। तो ये जिलों के उपनाम है, इसका क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। काम की बात देखिए, काम की बात है कि त्याग करो। जैसे आपके मन में कभी आ गया ऐसा कि ये गाना सुनना है, इसके यूट्यूब के ऊपर गाने सुनने का मन हो गया, तो ये चीज़ें त्याग नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, तो कभी है ना सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये चीज़ों का त्याग करना जरूरी है। आप ये समझते हो कि ये सभी चीज़ें करते भी रहोगे और आपकी सर्विस भी लग जाएगी। सर्विस लगने से पहले ये सभी चीज़ें त्याग करनी होगी। आपको ही पता है कि अब मैंने 2015 में दिया था एग्ज़ाम, तो आज मैनेजर नहीं होता क्या? मैनेजर का भी दिया होगा 2015 में, नहीं लगाना, क्योंकि कुछ कमी तो रही है उस समय। देखिए, समय निकलने के बाद में ये समझ आए तो वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोग हो ना, आप कोई गलती नहीं करें, समय रहते ही समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए इन चीज़ों का त्याग करो जो बिना काम किए। गाना सुनना है यदि, तो बताइए गाने सुनने में क्या फ्यूचर, आपके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा? इस बात का कोई फायदे की बात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का त्याग करो और अभी तप लो। उसके बाद में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो कभी भी एग्ज़ाम कोई दो तो 3-4 महीने की मेहनत मांगता है एग्ज़ाम। तो देखिए, राजस्थान का अन्नागार है, श्री गंगानगर को कहते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 2019 में। अन्नागार, अन्न ज़्यादा अन्न का भंडार है, इसलिए श्री गंगानगर को अन्नागार का। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है सूरतगढ़ में क्या है, बिजली उत्पादन के अंदर है ना, तो इसलिए विकास तीर्थ है। तो वो कहाँ पे आता है? सूरतगढ़, गंगानगर। राजस्थान का राजकोट हमारे लोन कंसन में है, मूंगफलियाँ ज़्यादा होती है इसलिए राजकोट, क्योंकि इंडिया के अंदर राजकोट में है ना सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, इसलिए राजस्थान का राजकोट लोन कंसर को कहते हैं। बीकानेर में है। जंगल प्रदेश, ऊन का घर। अब सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ना फ्रेंड्स, वो बीकानेर है। एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर है, तो इसलिए बीकानेर को जंगल प्रदेश भी कहते हैं, पुराना नाम है। ऊन का घर भी कहते हैं और राप्ती घाटी भी कहते हैं, ये बीकानेर को कहते हैं। इसके अलावा शुद्ध पानी का दर्पण, बीकानेर के थोड़ा पास में गजनेर पैलेस है हमारा। एक फिल्म बनी थी, आपको पता है तो, गदर, पुरानी वाली गदर जो सनी देओल की थी। वहाँ पे गजनेर का जो लास्ट सीन होता है ट्रेन वाला, वो गजनेर पैलेस का और गजनेर का है। तो गजनेर एक जगह का नाम है। शुद्ध पानी का दर्पण, वहाँ पे क्या है कि गजनेर में एक महल है, वहाँ पे पानी बहुत साफ है, एकदम कांच जैसा है। तो शुद्ध पानी का दर्पण कौन सा कहलाता है? गजनेर, बीकानेर। इसका झरोखों का शहर, झरोखों का शहर, हवेलियों का शहर कौन सा? वही झरोखों का है। भाई झरोखे कहाँ होंगे? हवेली की जगह ही होंगे झरोखे, ज़्यादा मकानों में था, लेकिन झरोखे कहाँ रखते थे राजा लोग? हवेलियों में, मतलब महलों में रखते थे। तो झरोखों का शहर, आप झरोखे से याद कर लो, कैसे करोगे आप याद, अपने आप सोचो। जैसे झरोखे और हवेली है ना, हवेली पटुओं की हवेली है, और की हवेली है, वो कहाँ की है? प्रसिद्ध है, जैसलमेर की है। नीचे भी आ जाएगा जैसलमेर, हवेलियों का शहर। तो हवेली और झरोखों दोनों को साथ में याद रखो। राजस्थान का अंडमान, यही जैसलमेर को कहते हैं। अंडमान क्यों कहते हैं? अंडमान निकोबार, वो पहले सजा देते थे ना अंग्रेज लोग, तो अंडमान में भेज देते थे। अभी भी कोई बनवासी करता है सर्विस में तो कहता है कि जैसलमेर बाड़मेर आपकी पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर बहुत ऐसा लगता है कि मतलब सुनी जगह है, मतलब दुख, मतलब बहुत ही दर्द भरी जगह है। तो राजस्थान का अंडमान इसीलिए कहते हैं उसको, जैसलमेर को। आपको अभी याद करते समय बिल्कुल दिमाग में जोड़ देना है कि अब ये जो आंसर आपके सामने लिखा है उसको छुपा के ये सोचना है कि राजस्थान का अंडमान किसे कह सकते हैं। तो अंडमान से सोचे कि क्या है, अंग्रेज लोग अंडमान भेजते थे पहले इंडियन वालों को सजा देने के लिए काला पानी की। तो इसलिए राजस्थान का अंडमान कौन है? जैसलमेर। अब स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, पीले पत्थर है, इसके कारण जैसलमेर को कहते हैं। गलियों का शहर, अब गलियाँ इतनी है वहाँ पे, तो गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। म्यूजियम सिटी, अब आपने कहीं पे म्यूजियम देखा होगा आपके शहर में या कहीं पे भी, तो उसको जैसलमेर से कनेक्ट करो, तो म्यूजियम सिटी है जैसलमेर। और हवेलियों का शहर,
ये क्वेश्चन नंबर 390 आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन का नंबर है ना, 380 के बाद पहले 10 के बाद 390 आ गया है। हवेलियों का सर अभी बताइए तो झरोखों का है, हवेलियों का जैसलमेर है। थार का गढ़ा, थार वैसे थार का रेगिस्तान बाड़मेर में जैसलमेर दोनों में है, तो ज़्यादातर बाड़मेर में है। वैसे थार का गढ़ा कहते हैं चांदड़ फ्रेंड्स एक है ना, गांव का नाम है जैसलमेर के अंदर। चांदड़ नलकूप, वहाँ पे नलकूप है चांदड़ गांव में, वो थार का गढ़ा कहलाता है, मतलब गढ़े के समान है, वहाँ पे पानी ऐसा आता है, तो थार का गढ़ा चांदड़ नलकूप। रेगिस्तान का जल महल, अब रेगिस्तान का जल महल बट्टाड़ू का कुआं, हमारे किसी की सर्विस लगी हुई थी वहाँ उधर बाड़मेर में, मतलब हमारे घर में किसी की टीचिंग में, मतलब टीचर थे वो, वहाँ पे सर्विस ली, इसलिए मेरे को पता है कि राजस्थान का जल महल बट्टाड़ू का कुआं, बट्टाड़ू में लगी हुई थी उधर, तो बाड़मेर में। तो बट्टाड़ू का कुआं है वो राजस्थान का जल महल कहलाता है। ये छोटे छोटे नाम ने इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, आ सकते हैं, ध्यान में रखना। राजस्थान का खजुराहो, अब खजुराहो क्या कहते हैं, वो खजुराहो का है ना जो शायद ये महाराष्ट्र में खजुराहो, तो वहाँ पे खजुराहो में जैसे मंदिरों के ऊपर पेंटिंग की गई है, जैसे पत्थर की मूर्तियाँ और होती है ना मंदिरों के ऊपर, वैसी किराड़ू के मंदिर में है, तो ये किराड़ू जगह का नाम है, ये बाड़मेर में। तो राजस्थान का खजुराहो क्या रहता है, किराड़ू बाड़मेर। अब अगला कला व हस्तकला का सिरमौर, ये भी बाड़मेर है। अब ये इनको ऊपर नीचे देने वाला था मैं, मतलब इस क्वेश्चन को नीचे देने वाला था और बीच बीच में जैसलमेर वालों को देने वाला था, लेकिन इतना समय नहीं मिला, इसलिए एक ही जिले को साथ में दे दिया। मारवाड़ का अर्धकुंभ, अब ये आपको बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का अर्धकुंभ बाड़मेर में लगता है, लेकिन उस अर्धकुंभ को, मतलब उस मेले को क्या कहते हैं, उस मेले का नाम बताना आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए। सॉल्ट सिटी, नमक की सिटी, फलोदी भी नया जिला इसलिए आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान की काशी, ये भी फलोदी कहलाती है, पश्चिमी राजस्थान की काशी। मेवानगर, अब बालोतरा के साइड में आप यदि गए हुए हो, बाड़मेर, बालोतरा नया जिला बना ना, तो बाड़मेर की साइड में उधर गए हुए ना, बालोतरा आता है, बालोतरा के आगे जाते हैं तो नाकोड़ा जैन मंदिर भी आते हैं, है ना, तो नाकोड़ा आता है, वो मेवानगर कहलाता है। मेवानगर के पास में माजीसा का मंदिर है जसोल में, जसोल वही जसवंत सिंह वाला, जसवंत सिंह जी एक अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी थे जसवंत सिंह जी, तो एक जसोल है नाकोड़ा के पास में, 1-2 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, तो वो मेवानगर का है। तो मेवानगर ये राजा के नाम के आधार पर है मेवानगर कौन सा किला, नाकोड़ा, और नाकोड़ा में एक जैन मंदिर भी है, ये ध्यान रखना। और जिला कौन सा है, बालोतरा। नाकोड़ा के पास में है जसोल गांव, वहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है आजकल, रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ है, माजीसा का मंदिर कहाँ है, वह है जसोल में, वो भी बालोतरा जिले में ही है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली मारवाड़ आ जाए ना, तो मारवाड़ कौन सी साइड है, अपने जोधपुर है, बीकानेर है, या ये बाड़मेर है, तो ये मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कौन सी, सिवाना दुर्ग, ये कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। पहले बाड़मेर में माना जाता था, अब बालोतरा अलग बन गया। अब मारवाड़ की जगह मेवाड़ आ जाए ना फ्रेंड्स, मेवाड़ की शरण स्थली, तो ये इधर वाला ये चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ आएगा, तो मेवाड़ इस इधर वाली साइड है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और मारवाड़ है अपने जैसलमेर है ना, और बाड़मेर है और बीकानेर है, ये मारवाड़ की साइड है, जोधपुर भी है। तो मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, अब सोच लो मारवाड़ है तो इधर ही होगा, उदयपुर और साइड तो नहीं होगा, तो ये सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। कुमठाना दुर्ग भी कहते हैं, कुमठाना की पहाड़ियाँ हैं इसके, सॉरी झाड़ियाँ होती हैं, कुमठाना नाम की झाड़ियाँ हैं, तो सिवाना दुर्ग को कुमठाना दुर्ग भी कहते हैं। ये आगे क्वेश्चन आएगा। रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव, ये भी फलोदी में है, लौडिया गांव, ये नया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी का धाम, ब्रह्मा जी का धाम कहाँ का है, देखो ब्रह्मा जी का मेन तो धाम है पुष्कर, इसके अलावा एक छींच में है बांसवाड़ा में, अभी मैं रहता हूँ जहाँ पे, उससे थोड़ा आगे जाके है छींच बांसवाड़ा, और एक ब्रह्मा जी का धाम है आसोतरा बालोतरा में। ये तीनों जगह ध्यान में रखनी है। आसोतरा में मतलब जो बालोतरा के जिले के अंदर है, एक बांसवाड़ा में, छींच में, छींच गांव का नाम है, बांसवाड़ा जिला है, और एक पुष्कर जानते हो अजमेर में। ग्रेनाइट सिटी जालोर, अब जालोर वही है, ढोल जालोर ये सब गोल, और सुकड़ी नदी के किनारे है वही जालोर जिसका जलालाबाद नाम था, आपको बताया था एक बार। तो यहाँ पे जालोर में क्या क्या प्रसिद्ध है, एक तो देखो ये सब गोल है, एक टमाटर है, एक जीरा है, एक ग्रेनाइट भी फेमस है।
जालौर कहाँ बसा है? सूकड़ी नदी के किनारे। ये सभी बातें आप ध्यान में रखो। तो ग्रेनाइट सिटी है। ग्रेनाइट जो होता है ना, फर्स्ट बनाते हैं, गुलाबी ग्रेनाइट ज़्यादा सर जालौर का प्रसिद्ध है। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग, ऐसे पूछा रहा है। जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? सिवाना दुर्ग। जो ऊपर आया है सिवाना दुर्ग वही है। मेवाड़ शासकों की शरण है। पीलो मोलो किसका नाम है? भीनमाल, जालौर का। पीलो मोलो किसी अंग्रेज ने नाम दिया था। जालौर का गांव है ना भीनमाल, वहां को पीलो मोलो नाम दिया था, ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान का पंजाब, अभी बोला था इसबगोल उत्पादन होता है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें होती है। इसबगोल होता है जालौर में, टमाटर होता है, जीरा होता है, बहुत सारे आदि फसलें होती है, तो इसलिए राजस्थान का पंजाब कहलाता है। सांचौर है ना, अलग एक बार जिला बना था अभी, लेकिन उसको वापस मिला दिया, जालौर में मिला दिया, कैंसिल कर दिया उसको।